नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर, यानी कि टुडे पेंशन न्यूज़। जी हाँ, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि इस राज्य के जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है आप सभी के बैंक खातों में। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सितंबर और अक्टूबर की बड़ी खबर आपके सामने निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, सितंबर और अक्टूबर की जो पेंशन राशि नहीं आई है उसकी बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, नवंबर में इस तारीख को, वो कौन सी तारीख है, कौन सी यानी कि वो कौन सी डेट है जिसमें आप सभी को किया गया पैसे का भुगतान। देखिए, आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी सितंबर और अक्टूबर की जो पेंशन राशि है वो कब आएगी, उसकी बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है। आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है, आप सभी के लिए बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। पेंशनरों का को हुआ, जी हाँ, यानी कि सभी पेंशनरों को हुआ पेंशन का बड़ा भुगतान। जी हाँ, इस राज्य के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या बुजुर्गों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी घबराए नहीं। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, पेंशन का बड़ा भुगतान किया गया। यहाँ पर आप देखिए, स्क्रीनशॉट मैंने दिया है जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया गया है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की जो पेंशन राशि है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, इसके साथ साथ ये कौन सा राज्य है जहां पर आपको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, किन किन पेंशन धारकों को की गई है, इसके साथ और नवंबर की कौन सी तारीख में आपको पैसा भेजा गया है, ये कौन कौन से महीने में आपको पैसा जो है, आपको जो बड़ा भुगतान किया गया है, ये पूरी जानकारी डिटेल वाइज मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी को आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर, यानी कि यहाँ आप, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर ये लिस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है वित्त वर्ष 2023-24 में पेंशन बकाया भुगतान। यहाँ आप देखिए 2023-24 का, यानी कि हमारा जो सत्र चल रहा है वो 23 और 24 का चल रहा है, जिसकी पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र की गई आपके बैंक खातों में। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस राज्य के द्वारा जो आपको पेंशन राशि भेजी गई है वो कौन कौन सी और किस तरह की है। जी हाँ, जैसे कि अगर मैंने अभी आपको बताया, ओल्ड एज या हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन राशि भी भेजी गई। इसके साथ नंबर 2, आपको विडो, जी हाँ, विडो पेंशनर या विधवा पेंशन या हमारी तलाकशुदा पेंशन धारक है उनको यहाँ पर भेजी गई। नंबर 3, डिसएबिलिटी, जी हाँ, डिसएबिलिटी पेंशन धारक, जो डिसएबिलिटी पेंशन धारक होते हैं वे कौन कौन से हैं। जी देखिए, जिसमें हमारे विकलांग पेंशनर आते हैं और जिसमें यानी कि हमारे कुष्ठ रोगी पेंशन धारक आते हैं, उन्हें हम डिसेबिलिटी पेंशन की श्रेणी में रखते हैं। जी हाँ, यानी कि तीन जो है यहाँ पर ये पेंशनर है जो इन का लाभ ले रहे हैं। तो ये घबराए नहीं, आपका जो इंतज़ार है जो था वो समाप्त कर दिया गया है, यानी कि कंप्लीट, आपका इंतज़ार बिल्कुल हो चुका है समाप्त। जी हाँ, आपके बैंक खाते में सीधा पैसा भेज दिया गया है। कौन कौन सा महीना है और किस किस तारीख में भेजा है ये भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, सीधे यहाँ पर देखते हैं, इसमें आता है पेंशन का महीना। जी हाँ, ये कॉलम आपके पास है, इस कॉलम के अंदर यानी कि ब्रैकेट इसके अंदर जहाँ पर है, इसमें आपका है महीना। मार्च 2023, अप्रैल 2023, मई 2023, जून 2023, जुलाई 2023, अगस्त 2023, सितंबर 2023 और अक्टूबर 2023 की जो पेंशन राशि है वो आपको यहाँ पर देखिए महीना दे दिया गया है। इस राज्य में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हर महीने पेंशन राशि दी जाती है। महीने टू, यानी कि मंथ टू मंथ आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है।
इसी के साथ एक और चीज़ आपको नेक्स्ट जो आता है, देखिए यहाँ पर आया आपका इस कॉलम में क्या आया, देखिए यहाँ पर पेंशन का यानी कि जो महीना है वो। इसके बाद यहाँ पर मैं एक इस शहर से लेकर हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए इसके अंदर आता है आपका बैंक खाता संख्या, यहाँ पर आता है आपका जो पोस्ट ऑफिस है, बैंक, डाकघर, पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, यहाँ इस कॉलम के अंदर क्या आता है, इश्यूड टू बैंक पोस्ट ऑफिस टू क्रेडिटेड, क्रेडिट यानी कि आपके अकाउंट में भेजा गया, इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट वाइड अथॉरिटी लेटर नंबर एंड डेट। जी हाँ, किस तारीख में आपको इशू किया गया, यहाँ देखिए लिखा है इशू, इश्यूड, इश्यूज टू बैंक, और यहाँ पर एक नंबर आता है जिसको हमने हाइड किया हुआ है, यहाँ पर भी एक नंबर है ट्रांजैक्शन नंबर, वो भी हमने हाइड किया हुआ है, हम किसी की कोई पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा है आपका जो इशू डेट है, तारीख है, ये एक वो तारीख होती है जिस तारीख में आपका पेंशन पोर्टल पर सारी चीज़ें सही होने के बावजूद आपका पेंशन पोर्टल पर यानी कि ये डेट भेज दी जाती है कि इस तारीख में आपके पास पैसा भेजा जो है वो सही है और ये पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। और इसके बाद एक और डेट आती है, जी हाँ, वो एक डेट यहाँ पर आती है, 1 और 2। ये जो तारीख है, इस तारीख का मतलब होता है जिस दिन या जिस तारीख दिन आपका जो पैसा है इसमें भेजा जाता है बैंक खाते में, वो यहाँ पर इस कॉलम में लिखी जाती है। जी हाँ, देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ। मार्च की अगर हम बात करें, अप्रैल की बात करें, मई की बात करें, कोई से महीने की आप उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में यहाँ पर अगर मैं देखिए इस कॉलम में आता है, यहाँ पर अगर मैं डेट की बात करूँ तो 25/4/23 को यहाँ पर आपको इशू किया गया डेट, और 26/4/2023 को इनको बैंक का यानी कि सक्सेसफुल कर दिया गया। 26 तारीख में जैसे ही आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, भेजा गया या भुगतान किया गया, तो वो 26 तारीख में आपका यहाँ पर शो कर दिया गया, यहाँ पर सक्सेस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पर अब देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप सितंबर महीने की, अगस्त महीने की, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2750 रुपया, यहाँ पर आपको 19/9, अगर मैं अगस्त महीने की बात करूँ, 2750 रुपया 19/9/2023 में आपका इशू किया गया, लेकिन 27/9/2023 को आपका सक्सेसफुल आपके बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मार्च महीने में यहाँ पे इस राज्य में 2500 रुपया हर पेंशन धारकों को दिया जाता था हर महीने, प्लस 250 रुपया ये अप्रैल महीने से बढ़ाने के बाद पूरा 2750 रुपये आपका पेंशन का हो गया है, यहाँ पर देखिए। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर सितंबर महीने की है तो यहाँ देखिए 2750, 17 ये सितंबर महीने की है, 17/10/2023। जी हाँ, 17 यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर 2023 को इशू किया गया, और 17 अक्टूबर 2023 को इनको सक्सेस आ गया, यानी कि उसी दिन इशू हुआ और उसी डेट में, उसी दिन में ही आपका सितंबर महीने का 2750 रुपये आपको भेज दिया गया। इसके बाद जो लेटेस्ट आई है आपके सामने, देखिए नवंबर महीने की कौन सी तारीख है, अक्टूबर महीने का 2750 रुपया किया गया आप सभी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र। यहाँ देखिए 10/11/2023 को, जी हाँ 10 नवंबर 2023 को आपके बैंक खाते में इशू किया गया सरकार के द्वारा डेट। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अक्टूबर महीने के 2750 रुपये, यहाँ देख सकते हैं 13/11, जी हाँ नवंबर की 13 तारीख को आपको, 13 नवंबर को 2023 को आपके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि तीनों महीने की अक्टूबर तक का आपको जो पैसा है 2750 रुपये सीधा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। ये पैसा केवल उन्हीं पेंशन धारकों के अकाउंट में भेजा गया है जिनकी
पेंशन पोर्टल पर अगर मैं बात करूं, हर चीज़ एक्यूरेट पाई गई है, सही पाई गई है, राइट पाई गई है। जैसे कि आज मैं आपको तीन चार चीज़ें बताऊंगा। देखिए, आपका जो बैंक खाता है वो आपका आधार से लिंक होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके साथ ही यहाँ पर नंबर दो अगर मैं बात करूँ, जो आपका आधार कार्ड है, जी हाँ, यहाँ पर आधार में और आपके बैंक में, इसके साथ आपका जो पेंशन पोर्टल पर आपका जो डिटेल दिया गया है, जो पेंशन पोर्टल पर आपकी डिटेल दी गई है और आपको बायोडाटा दिया गया है, तो उन सभी में, इन तीनों में आपका नाम सेम होना चाहिए, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। इसके साथ बैंक और ये पेंशन पोर्टल पर आपका जो बैंक का नेम है वो सही होना चाहिए, जी हाँ, एक जैसा बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, बैंक में ही आपका IFSC कोड वो एक जैसा होना चाहिए, सेम जो आपके बैंक खाते में है। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर, जी हाँ, अकाउंट नंबर आपका सही होना चाहिए दोनों में। इसके साथ साथ अगर आपका जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है तो वहाँ पर आपको जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित आपका होना चाहिए। जिनकी ये सारी चीज़ें सही पाई जाती है उनको ये पैसा भेज दिया जाएगा और आपके बैंक खाते में। इसी के साथ की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आप और किस तरीके से यहाँ पर आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। इनमें से सब इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी, अक्टूबर महीने की पेंशन कब ट्रांसफ़र की जाएगी, या इस राज्य के द्वारा ये पैसा कब इनको भेजा जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा और इसको नीचे कर लेता हूँ जहाँ से आपको मैं बता सकता। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। या देखिए, लाभार्थी के पेंशन विवरण देख सकते हैं, यानी कि टोटल बेनिफिट। आपको तीन चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उनमें से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। कैसे आप ये सारी चीज़ें यानी कि अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं? पेंशन आईडी, या तो ये आपके पास हो नंबर एक, नंबर दो या आपके पास खाता संख्या हो, नंबर तीन या आपके पास अपना आधार नंबर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी नंबर जो यहाँ पर ये दिया है उसको यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप ये नहीं है आपके पास तो खाता संख्या यहाँ डाल देंगे, ये नहीं है तो आपका आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद इस कॉलम में, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है ये वाला, इसको यहाँ पर इसमें फीड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा विवरण। तो जैसे ये सारी चीज़ें आएगी तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आगे आपके सामने, यहाँ देखिए लाभार्थी का जो है आईडी आएगी, लाभार्थी का नाम, उनका जो मेल है या फीमेल है, उनकी एज क्या है, कब उनको उनकी जन्म तिथि क्या है, पिता या पति का नाम, कब उनका नामांकन किया गया, कब से उनकी ये जो पेंशन राशि है वो आ रही है, यहाँ पर वो कौन सी पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वे वो आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो तारीख है, आपकी स्टेटस की जो तारीख है वो कैसी है, यहाँ देखिए नीचे लिखा है स्थिति, स्टेटस एज अपडेटेड ऑन वेबसाइट। जी हाँ, यहाँ पर एक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना। यदि आपकी सारी चीज़ें एक्यूरेट है तो यहाँ पर नॉर्मल लिखा आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर ज़िला, नगर, वार्ड संख्या, खंड, आपका गांव, आपका आधार संख्या और यहाँ पर आपके बैंक खाता। इसके बाद एक और चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका बैंक का नाम, किस बैंक में आपका अकाउंट है। जी हाँ, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आएगी। जी हाँ, इससे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं बात कर रहा हूँ आपके हरियाणा राज्य की। यहाँ देख सकते हैं हरियाणा राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, हरियाणा पेंशन राशि। जी देख सकते हैं। यहाँ पर कैसे आना है बता देते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन कर लेंगे। वहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मेरा ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे आप हरियाणा पेंशन। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ या इसको मैं बैक भी कर सकता हूँ। देखिए, अगर मेरा लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे, ये मेरा लिखा है हरियाणा पेंशन। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो डायरेक्ट मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी है, लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें, तो इसके ऊपर जो ये लिखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है, जिसमें आपको इन तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार संख्या
इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास हो तो उसको यहाँ पर फीड करो, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालो और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यदि हरियाणा राज्य के हैं तो आपको ये सीधा पेंशन का जो विवरण है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं या किसी भी तरह का आपका सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन राशि आ चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी नहीं आई है। हो सकता है उनको थोड़ा आगे पीछे भेजा जाए, एक साथ ना आए। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी सारी चीज़ें सही देखिए और उनको सही करा लीजिए यदि गलत पाई जाती है तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।